नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भाजपा दफ्तर में मीटिंग चल रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाए हैं और इसको लेकर अब मंथन चल रही है। भाजपा दफ्तर में यह बैठक हो रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं और सीएम भजन लाल की लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और खुद सीएम इस मीटिंग में मौजूद हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणामों पर मंथन किया जा रहा है इस बैठक में। तो बड़ी खबर, भाजपा दफ्तर में बैठक चल रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, भाजपा दफ्तर में बैठक चल रही है, लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर मंथन भी किया जा रहा है। इस बैठक में किसकी किसकी मौजूदगी है और बैठक को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, राजस्थान के जो बीजेपी मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय, उसके अंदर सुबह से ही ये बैठकों का दौर जारी है और इसके अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान बीजेपी के जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो प्रभारी और सह प्रभारी जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी अलग अलग लोकसभा सीटों की, तो वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद है। यानी जो राजस्थान के अंदर जो 11 सीटों के ऊपर बीजेपी की हार हुई, उसको लेके यहाँ पे मंथन किया जा रहा है और इसमें आप देखेंगे बैठक के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, इसके अलावा सह प्रभारी विजय राहटकर और जो अन्य पदाधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, या फिर अगर बात की जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। वो अभी बजट, क्योंकि 3 जुलाई को विधानसभा सत्र स्टार्ट होगा और 10 जुलाई को राजस्थान की जनता का जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री है, बजट को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं और उसके बाद अभी कुछ ही समय पहले बीजेपी के मुख्यालय में पहुंचे और वहां पे इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा शिवानी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के अंदर जो 25 सीटें हैं राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के अंदर भी उन्होंने लगातार दौरे किए और किस तरीके से आपने देखा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं वो अलग अलग राज्यों के अंदर भी लोकसभा चुनाव के अंदर जो बीजेपी के प्रत्याशी या फिर जो एनडीए समर्थन के जो अन्य दल हैं उनके जो नेताओं के साथ जनसभाएं और जो रोड शो है करते हुए नजर आए। और इसके साथ ही अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहां पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आपने देखा होगा कि पूरी बारीकी से पूरे चुनाव को नजर बनाए रखी और किस तरीके से आपने देखा कि ताबड़तोड़ रैलियां भी करते हैं, रोड शो भी करते हैं। आखिर वजह क्या रही इन 11 लोकसभा चुनावों के अंदर हार की, तो इसको लेकर यह पूरा मंथन किया गया। वहीं अगर मैं आज की बात करूं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो टोंक लोकसभा सीट है या फिर आप देखेंगे सवाई माधोपुर है, नागौर है, झुंझुनू है, सीकर है, ये वो सीटें हैं जहां पे मंथन किया गया है। और इसके आपने देखा होगा कि अगर मैं चूरू लोकसभा सीट की बात करूं तो चूरू के अंदर आपने देखा कि जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, उन्होंने पूरी जीतोड़ मेहनत की, लेकिन आपने देखा कि नतीजे उस मेहनत के विपरीत दिखाई दिए। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई और साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए, तो जो हार के कारण रहे उन हार के कारणों को लेकर यहां पे मंथन किया जा रहा है और किस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी पूरी एक रणनीति बनाती है, उन जो कारण हैं उनको लेके काफी बारीकी से उस पर वर्क करती है और आगे ऐसी चीज ना हो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पे निर्देश देती है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे थे तब भी इस पर उन्होंने चर्चा की थी, मंथन किया था तमाम नेताओं के साथ, लेकिन फिलहाल जो 11 सीटों का नुकसान भाजपा को राजस्थान में हुआ है उसको लेकर मंथनों का दौर जारी है, मीटिंग्स इसको लेकर हो रही हैं। फिलहाल ये जो आज बैठक हो रही है भाजपा मुख्यालय में, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है?
बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपने देखा होगा कि चाहे इसमें केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर राज्य स्तर के जो नेता होते हैं, इनकी साख इस लोकसभा चुनाव के अंदर दांव पे लगी हुई थी। क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो यहाँ पे पूरी अपनी जनसभाएं और रोड शो करते नजर आए। तो वहां गृह मंत्री की अगर मैं बात करूं तो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी यहाँ पे रोड शो और जो जनसभाएं वो करते हुए नजर आए। लेकिन क्या वजह रही, जैसे नागौर की अगर मैं बात करूं तो नागौर में जो कि जाट वोट बैंक सबसे ज्यादा है और निर्णायक भूमिका यहाँ पे जाट वोटर्स निभाते हैं, तो क्या वजह रही इस हार के, तो इसको लेके यहाँ पे मंथन किया जाएगा। और साथ ही जो अभी आने वाले उपचुनाव है उसके अंदर प्रत्याशियों को लेके यहाँ पे मंथन किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ज्योति मिर्धा ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा था कि हनुमान बेनीवाल खींवसर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इसका जो हार हुई है, इस हार का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चाहे जाट वोटर्स हो चाहे राजपूत वोटर्स हो, हर जाति को यहां पे साधने के लिए बीजेपी पूरी एक बारीकी से रणनीति बनाती है। लेकिन इस बार क्या चूक हुई जिसकी वजह से बीजेपी ने तीसरी बार हैट्रिक बनाते बनाते रह गई। जो चूक हुई है उन चूक के कारणों को पता लगाया जाएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी के जिस तरीके से आपने देखा कि कई नेता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे जो बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो काफी ज्यादा हो गया था, जिसके चलते जो और कॉन्फिडेंस जिसको हम कह सकते हैं, उसी के चलते ये हार हुई है। और इन चीजों के ऊपर वर्क किया जाएगा कि जिससे क्या है कि ये चीजें दोबारा से ना हो, रिपीट ना हो, और जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको ये पूरी जो सीटों की हार को लेके जो एक निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष के आधार पे इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और उस रिपोर्ट को जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष पेश की जाएगी। और जो इसके ऊपर बारीकी से फिर काम करके दोबारा से एक एनर्जी के साथ फिर से बीजेपी है यहाँ पे अपनी जीत का परचम लहराने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए जिस तरीके से 11 सीटों का नुकसान बीजेपी को राजस्थान में हुआ है लोकसभा चुनाव में, ऐसे में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या इस मीटिंग में रणनीति बन सकती है? किन चेहरों को लेकर चर्चा हो रही है? कौन से चेहरे हैं जो इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं? क्या इसको लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, जिस तरीके से आपने बताया कि उपचुनाव को लेके यहाँ पे बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय बीजेपी ने एक जो कह सकते हैं कि नया जो एक फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगाने की कोशिश की थी। और उसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी काफी सक्सेस भी हुई थी। जिस तरीके से बीजेपी ने 6 सांसदों को मैदान में उतारा, फिर लोकसभा चुनाव के अंदर 2 सांसदों को फिर से विश्वास जताते हुए फिर से अपने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारती है। और फिर वही सांसद जो कि केंद्र के अंदर मंत्री पद पे भी है, और फिर वो अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। तो कई ऐसे बिंदु है, क्योंकि राजस्थान की अगर राजनीति की बात आती है तो आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ी अगर रणनीति होती है बीजेपी, क्योंकि जातीय समीकरण चेहरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि चेहरे की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि नागौर अगर मैं बेल्ट की बात करूं तो यहाँ पे जाट वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है। वहीं आप देख लीजिए टोंक और जो सवाई माधोपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे आप देखेंगे कि जो मीणा बहुलक इलाका है, गुर्जर बहुलक इलाका है, तो यहाँ पे जातियों का जो समीकरण है, क्योंकि चेहरा भी महत्वपूर्ण होता है, एक तरफ जातियों का जो एक वोट बैंक की जो कह सकते हैं कि जो एक समीकरण है उसको साधना भी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पूरी बारीकी के साथ बूथ स्तर के साथ अपने कार्यकर्ताओं को उतारती है। और किस तरीके से चाहे बूथ हो चाहे वो तमाम जो राज्य स्तर की राजनीति हो, हर जगह बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी होकर जो विपक्ष है उसको मुंह तोड़ देने का जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक जो कह सकते हैं कि जो रणनीति है या जो नीति है, कहीं ना कहीं उसमें लूज फोल्ड रहे, जिसकी वजह से ये 11 सीटें हारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो उपचुनाव आ रहे हैं उसके अंदर किन चेहरों के ऊपर विश्वास जताया जाएगा। क्या बीजेपी फिर से अपना जो एक कह सकते हैं कि नए चेहरों को उतारेगी, या फिर जो पुराने चेहरे हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको नई जिम्मेदारी के साथ उतारने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।